अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किए थे, 3.2 कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं हमको वो देखना है। हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसमें 4 साइड हो और 4 एंगल हो और एक क्लोज फिगर बनता हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब टाइप देख लेते हैं। ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म इज अ क्वाड्रिलेटर विथ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपिज्म जो है एक क्वाड्रिलेटर है, लेकिन कब? जब उसमें एक पैरेलल साइड हो। जिसे हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ये जो एरो बना हुआ है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग होता है कि दोनों लाइन के बीच का डिफरेंट फासला सेम होता है। जैसे ट्रेन की पटरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। तो अगर जिसमें एक पैर पैरेलल हो और बाकी दो पैर पैरेलल नहीं हो, जैसे कि ये, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेपिज्म। नेक्स्ट है काइट। नेक्स्ट है काइट। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ a quadrilateral. The side with the same marking in each figure are equal. For example, AB is equal to AD, BC is equal to CD. अब ये चीज़ हमें देखनी है कि काइट कब बनती है। जब उसमें आमने सामने की साइड इक्वल हो। जैसे AB इज इक्वल टू DC है, दोनों की लेंथ सेम है। उसी तरह BC इज इक्वल टू CD, दोनों क्या है? पैरेलल है। ऊपर के दो साइड इक्वल और नीचे के दो साइड इक्वल, तो उसे हम काइट कहते हैं। लेकिन इस फिगर में हम देखें तो कोई भी आमने सामने की साइड इक्वल है नहीं, इसलिए ये काइट है नहीं। स्टडी दैट फिगर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट काइट। अब आपको डिस्कस करना है कि इसमें क्या काइट है, इसको ऑब्जर्व करना है। देयर आर एक्जेक्टली टू डिस्टिंक्ट कंसेक्टिव पेयर। कंसेक्टिव पेयर किसे कहते हैं? ये जो पेयर है, जैसे AB इक्वल AD, BC इक्वल BC, DC इज इक्वल टू BC, ये क्या है? कंसेक्टिव पेयर है। तो काइट हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं पैरेललग्राम। पैरेललग्राम। A parallelogram is a quadrilateral. Is the name suggests it has something to do with parallel line. अब पैरेललग्राम क्या है कि इसमें अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पैरेलल के लिए सिंबल यूज किया जाता है इस तरह से। इसको रीड करते हैं पैरेलल। क्या होता है पैरेललग्राम में कि ये साइड और ये साइड इक्वल, AB AD पैरेलल BC, अपोजिट साइड AB पैरेलल DC, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे हम कहेंगे पैरेललग्राम के, जिसमें अपोजिट साइड सेम होती है।
एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, एलिमेंट्स क्या है पैरेललोग्राम में, क्या है इसमें अपोजिट एंगल की वैल्यू सेम होती है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 होगा, ये 50 होगा एंगल डी, तो एंगल बी क्या होगा 50। अगर एंगल सी, अगर मान लो एंगल सी 60 है, तो एंगल ए क्या होगा 60। ये चीज़ हमें समझनी है कि इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, एडजेंट साइड ए बी बी सी। एडजेंट साइड क्या होती है कि जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, एक कॉमन साइड हो। जैसे हम ये देख सकते हैं, ये ए बी और बी सी, जिसमें पॉइंट बी सेम आ रहा है, तो ये क्या है एडजेंट साइड। और देख लेते बी और सी डी, बी सी और सी डी क्या है एडजेंट साइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमने थ्योरी समझ लिए हैं, अब हम इस थ्योरी की बेस पर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS फिगर 3.2। ये फिगर हमें दिया हुआ है। RQ की वैल्यू ले लेनी है। RQ कितना दिया हुआ है 7। अब RQ अगर 7 होता है तो PS भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 7। अब PQ 12 दिया हुआ है तो SR ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7। ये चीज हमको याद रखनी है कि अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है कि पेरीमीटर में हम ऑल साइड को प्लस करते हैं। याद रखना है पैरेलल में हम ऑल साइड को प्लस करते हैं। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 38। एक और देख लेते हैं, एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल क्या है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। तो जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि अगर एंगल यहाँ पे एक डायगोनल गुजरा है, बाइसेक्ट किया है, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर z बनेगा, z एंगलों में अगर z बनता है तो उनकी वैल्यू क्या होती है सेम। तो देख लेते हैं हम, यहाँ पे एक ये z बन रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा इक्वल। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ z बना उनके एंगल क्या होते हैं सेम। ये देखो एक ये z बना तो इसके अंदर का एंगल और इसके अंदर का एंगल क्या होगा सेम। अब एक z बन रहा है, अब यहाँ पे ये एंगल 4 और ये एंगल 3 क्या हो जाएगा इक्वल। तो ये रहा एंगल 3 एंगल 4 इज इक्वल टू इक्वल हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम समझ लेते हैं। इन फिगर 3.26 बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू x y z। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एंगल बी 100 है तो एंगल x कितना हो जाएगा 100। अब एंगल z और y की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो वो हम फाइंड करते हैं। इन 4 एंगल को प्लस कर लेंगे, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल हो जाएगा। 100 प्लस 100 ये हो जाएगा 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 360।
तो आंसर कितना मिलेगा, z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 80। अब z इक्वल टू 80 मिला है तो y ऑलरेडी हमें कितना मिल जाएगा 100। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों जो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।